अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल मनीज़ हियर। हमारा 2026 एमडी कैट और नम्स के लिए एक नया प्रोजेक्ट बूस्टर डोज 2.0 वॉइस नोट की सीरीज़ जो कि मुसलसल आगे 30 दिन के लिए चलेगी, आज स्टार्ट होने जा रही है। तो आपको इसमें हर रोज़ मोटिवेशनल बातें, कुछ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह शेयर की जाएंगी और आपके ज़िम्मे एक काम भी हुआ करेगा वॉइस नोट के एंड के ऊपर कि आपने स्टिकी नोट्स के ऊपर या अपने पास कोई भी रजिस्टर है उसके ऊपर आपने चीज़ें नोट करनी होंगी एक दो, जो कि आपको मोटिवेशन देती रहेंगी और आपको पता होगा कि हाँ, ये काम मैंने करना है। और अगर हो सके बेहतर ये होगा कि जो भी आपने अपना स्टडी इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, आपका कोई रूम है, टेबल है या बुक्स हैं, आप वो स्टिकी नोट उसके ऊपर लगा दें ताकि आप उसको देखते रहें और आपको पता हो कि ये बात आपने सुनी थी और ये आपका इसके पीछे मोटिव था। आगे का टॉपिक है, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि वाई स्टूडेंट्स लूज फोकस। आप जो है वो स्टार्ट तो बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैंने कर लेना है, लेकिन स्टार्ट लेने के बाद आप देखते हैं कि हमारी उसके अंदर मोटिवेशन और जो एक मेहनत होती है हम उसको ख़त्म कर देते हैं, ये बहुत कम हो जाती है, एक लेजीनेस आ जाती है। देखें, एमडी कैट और जो नम्स का टेस्ट है ना, इसको कम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है। पाकिस्तान में दो ही कम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे माने जाते हैं, एक ये एमडी कैट ये नम्स वगैरह हो गया और दूसरा आपके पास होता है सीएसएस का। तो आप लोग अगर ये एक एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, इसमें इतनी ज़्यादा आवाम है। हर साल आप देखते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चा होता है पूरे पाकिस्तान में जो एमडी कैट में अपीयर होता है। तो आप उनसे मुकाबला करने जा रहे हैं। जब आपको पता होगा कि आपने इनसे मुकाबला करके आगे बढ़ना है तो फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी मेहनत भी उसी अंदाज से रखेंगे, ठीक है। देखें, जब हम दौड़ लगाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 30 लोगों का एक ग्रुप है और आपको कहा जाता है जी आपने दौड़ना है, तो आप उसमें क्या करेंगे? आप उसमें कोशिश करेंगे कि आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, आपका मेन फोकस ये होगा कि मैंने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इन सब से पहले पहुंचना है, ये जो भी मेरी पोजीशन है मैंने वो हासिल करनी है, तो आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो अगर आप अकेले ही ऐसे चल रहे हो, आपके आसपास कोई बंदा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कोई कंपटीशन है या किसी के साथ में दौड़ लग रही है, तो फिर आप चिल होकर चलते रहते हैं, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपको कोई मसला नहीं होता, आपको कोई ऐसा स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे एक दौड़ है, आपको बाजार में लोग नजर नहीं आ रहे होते जो स्टूडेंट्स के साथ आपका मुकाबला होता है, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि अच्छा, मेरा तो मुकाबला इतने लोगों से था। तो अब आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप शुरू तो कर लेते हैं, आगाज तो आपका हो जाता है, लेकिन आप उसको आगे किस तरह से रखते हैं। देखिए, मोटिवेशन जो होती है ना, वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता। आपको ये चीज़ नहीं पता होती कि मैंने आगाज़ तो कर लिया है, ठीक है, आपको यही पता कि मैंने पढ़ना कैसे है, मैंने चीज़ों को फॉलो कैसे करने हैं, मैंने रूटीन कैसे बनानी है, ठीक है। और मेन जो चीज़ आती है आज के दौर में वो आपका ये मोबाइल है कि आपने अगर चीज़ें सोची भी हों लेकिन मोबाइल आपका फोकस खराब कर देता है, ठीक है। आप जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि इतना लंबा सिलेबस देखते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, ये लोगों को देखते हैं कि वो ऐसे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप क्या करते हैं कि आप टेंशन ले लेते हैं, आप घबरा के बैठ जाते हैं। और आप ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि किसी भी बगैर प्लान के, किसी भी बगैर रूटीन के बस कहते हैं ठीक है हम आज उठ गए हैं तो आज इतना पढ़ना है, बस पढ़ लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर अगले दिन उठ गए हैं। तो बच्चे ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं होती, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि आपको एक दिन में परफेक्ट नहीं बनना, आपको हर दिन में थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना है, ठीक है। आपके जो ख्वाब है ना, ठीक है, वो उनको आपका कोई परफेक्ट दिन नहीं चाहिए, आपके ख्वाब को आपकी हर रोज की मेहनत चाहिए। अगर हर रोज आप अपने काम को डिवाइड करेंगे, आपको पता होगा सुबह उठते ही आप जैसे ही आपकी आंख खुली है आपको पता होगा कि मैंने आज ये काम करना ही करना है, ये मेरे जिम्मे है, तो फिर आप उसको बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि एक वक्त ऐसा आएगा आप याद करेंगे कि मैंने ये जो मुझे टाइम मिला था मैंने इसमें मेहनत की थी, मैंने कोशिश की थी या नहीं की थी। अब आपके जिम्मे है कि आप इस चीज़ को काश में बदलते हैं या आप इस चीज़ को लिए अपने लिए एक प्राउड बनाते हैं, आपके लिए फख्र की बात ये हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी, या फिर ऐसा ना हो कि आप कहें कि काश मैंने मेहनत की होती, ठीक है। तो देखें, यही डेज है, फैसला आपने आज ही करना है। अगर आज का वक्त आप ज़ाया कर देंगे तो जो वो कल को रिजल्ट आएगा ना आपका एमडी कैट या नम्स का, वो फिर आपसे सवाल करेगा कि काश पढ़ लिया होता। तो आज ही सोचें, आज से ही आगाज़ लें, जो अपना फोकस है उसको दोबारा से अपने मेन जो गोल है उसके ऊपर लेके आएँ, ठीक है। आपके ज़िम्मे अब क्या है बच्चे, आपको मैंने बताया था कि आपके ज़िम्मे काम लगाऊंगा, वो आपने करना है। हर रोज़ मैं आपके ज़िम्मे कोई ना कोई चीज़ लगाया करूँगा। आपने क्या करना है, एक स्टिकी नोट लें या एक पेज लें, उसके ऊपर लिखें 3 चीज़ें कि जो आपका फोकस खराब करती हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और इसके सामने आप लिखें कि मैं पढ़ाई के दौरान मोबाइल को अपने से 5 फीट दूर रखूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ है, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं या कोई और चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब करती है, 3 चीज़ें आपने ऐसी लिखनी है जो आपका फोकस खराब करती हैं, उसके सामने आप उसका सोल्यूशन भी लिखेंगे और इस चीज़ को अपने सामने रख लें, अपने पेज पे लगा लें, ठीक है, अपनी दीवार पे लगा लें, बुक के ऊपर लगा लें, ताकि आपको याद रहता रहे कि भाई मैंने ये चीज़ें लिखी थी कि ये चीज़ मेरा फोकस खराब करेगी और इसका ये वाला हल है। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ लगी होंगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह।